लेकिन वो अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी उन्होंने कहा था, लेकिन वो आपके सामने है। उसके बाद बनने के बाद उन्होंने ये कहा था मेरे नाम के पीछे से खट्टर हटा लो। तो इस बार कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति उनके झांसे में आने वाला नहीं है। सामने वो बातें सब कुछ शीशे की तरह साफ है। पिछले 10 साल के अंदर जो है सरकार की वजह ना आम जन जो तकलीफ। तो आप ये देख सकते हैं लगातार जो है चुनावी प्रचार चल रहा है और आज घरोंडा में पहुंचे हैं मनोज वधवा कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राठौर के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए। इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। आज मनोज, जैसा कि आपको पता है कि 5 तारीख को चुनाव है और मैं हाले हरियाणा के सभी दर्शकों का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपकी वजह से आपके जितने भी दर्शक हैं उनके सामने भाई वीरेंद्र राठौर के लिए जो हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए आज सभी अपने मैं जो मेरे मिलने वाले लोग हैं उनसे अपील करने के लिए आया था कि भाई वीरेंद्र राठौर जो करनाल हरियाणा प्रदेश की घरोंडा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। मैंने हर अपने मिलने वाले जो हमारे समाज के लोग हैं 36 बिरादरी के जो लोग हैं उनके आगे एक अपील की है कि जो हमारा भाई वीरेंद्र राठौर सत्ता में ना रहते हुए जिस व्यक्ति ने समाज के लिए निस्वार्थ होकर उनका साथ दिया, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने सत्ता से बाहर रहते हुए करवाए हैं। घरोंडा के सभी मेरे साथी उनके बारे में जानते हैं। मैं तो अपने लोगों के बीच में आके उनसे प्रार्थना करने के लिए आया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मत डलवा कर भाई वीरेंद्र राठौर को विधानसभा में भेजें, क्योंकि ये तो निश्चित है कि भाई हमारा मंत्री भी बनेगा और जो फिर इनकी आवाज़ है वो विधानसभा में भी उठाने का काम करेंगे। जो आज 10 साल से जिस तरह से घरोंडा का माहौल ख़राब हुआ है, घरोंडा के साथ साथ पूरे हरियाणा का ही माहौल ख़राब है। आपने देखा जब से ये बीजेपी की सरकार आई है गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। आज आम जन सुरक्षित नहीं है। जन कल्याण सरकार का काम होता है, जन कल्याण, जबकि अब ये नेता अपने खुद के कल्याण में लग गए हैं। आप घरोंडा में ये कहते हैं कि मैंने 5000 करोड़ से ज़्यादा पैसा मैंने घरोंडा विधानसभा के अंदर लगाया है। यहाँ पे इतने सारे लोग मोजिज़ लोग बैठे हैं, इसमें पार्षद भी हैं और चेयरमैन भी रहे हैं कमेटी के, काम इन्होंने भी करवाए हैं। कोई एक आदमी अगर ये कह दे कि यहाँ पे 5000 करोड़ रुपए लगे हैं, अगर 5000 करोड़, हाँ ये तो हो सकता है कि हरियाणा सरकार के खजाने से 5000 करोड़ रुपए निकाले गए हों डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, लेकिन मेरा ये मानना है उसमें से पैसा 5% भी नहीं लगा है। बाकी 95% पैसा नेताओं ने अपने विकास पे, व्यक्तिगत विकास पे लगाए हैं। ये बहुत ही इतना बड़ा विषय है ये। जिस तरह से भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, आज भी अखबार में आया हुआ है भास्कर में जो सर्वे की रिपोर्ट है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे देश से सबसे ज़्यादा महंगाई है, पहले नंबर पे है महंगाई के मामले में, और बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर पे है। अगर कानून व्यवस्था का दिवाला जो पिटा है उसमें भी नंबर 1 है। पहले क्या होता था, जब हुड्डा साहब की सरकार थी, पहले नंबर पे होता था रोजगार के देने के मामले में नंबर 1, विकास के मामले में नंबर 1, सुरक्षा देने के मामले में नंबर 1। पहले तो आम जन को कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं उसके लिए नंबर 1 था। आज तो हर तरीके जो नेगेटिविटी है उसके लिए हरियाणा को नंबर 1 कहा जाता है। जब से चुनाव शुरू हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी घरोंडा में आए हैं और कई घरों में गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? देखिए उनका काम है चुनाव के, पिछले 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और करनाल की जनता के लिए, करनाल डिस्ट्रिक्ट की
हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, आज उसका ही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी 65 सीटों पे जीतने जा रही है। बीजेपी मुझे तो नहीं लगता 15 से ऊपर आएगी। तो ये उनके किए हुए बड़े बड़े कार्य हैं। 2 मुख्यमंत्री करनाल डिस्ट्रिक्ट के रहे हैं, ठीक है ना। नायब सिंह सैनी जी भी आए हैं 3-4 महीने, उन्होंने भी खूब घोषणाएं की। आप बता दो एक भी घोषणा इम्प्लीमेंट की हो तो बता दो। इनके राज में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए। कोई भी नौकरी देने की बात होती थी, भले कोई भी मेडिकल का पेपर होता था, नीट में, IIT के, मतलब जितने भी पेपर इनके सरकार के अंदर लीक हुए हैं, इन्होंने तो जानबूझ के ये काम किया है ताकि नौकरियां देनी ना पड़े। पता नहीं तो इनके घर से जा रहे थे पैसे, लोगों की जो मतलब कर्मचारी अधिकारी लगते उनको तनख्वाह देनी पड़ती, इनको ये लग रहा था शायद इन हमारे खाते से जा रहे हैं पैसे। आप ये देखिए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौकरियां हैं, आज 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। आज ये वादे कर रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। इनके बड़े मंत्री आते हैं स्टेज पे आके कह के जाते हैं कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। अरे भले मानस, हरियाणा की सरकार में 4.5 लाख तो नौकरियां हैं, तो आप 5 लाख कैसे दे दोगे? हमें तो ये मतलब आप इनके जुमलेबाजियों में ये दोबारा से हरियाणा की जनता को फंसाना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है जनता को कि अब की बार इनके जुमले में फंसने का बिल्कुल भी आपने नहीं फंसना है, क्योंकि अगर नौकरियां देनी थी तो पीछे को इनको किसी ने रोका थोड़ी था। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था सेंटर की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 2 लाख नौकरियों का वादा किया था। अब ये और ज़्यादा बढ़ गए हैं, 2.5 गुना नौकरियां। अरे 2 लाख तो आपने 10 साल में दे नहीं पाए, 5 लाख कहाँ से दे दोगे आप? तो ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। और आप 15 लाख में आए किसी के खाते में? बता दीजिए। काला धन बाहर से लाना था, आया? इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं। रोजगार की बात है, विकास की बात है, सुरक्षा की बात है, हर मुद्दे पे तो ये सरकार हिसाब से जो मेरी आकलन है, बिल्कुल भी पंजाबी समाज, देखिए वैसे तो चुनाव 36 बरादरी के सहयोग से जीता जाएगा, किसी एक बरादरी के सहयोग से नहीं जीता जाता। लेकिन वो अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी उन्होंने कहा था, लेकिन वो आपके सामने है। उसके बाद बनने के बाद उन्होंने ये कहा था मेरे नाम के पीछे से खट्टर हटा लो। तो इस बार कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति उनके झांसे में आने वाला नहीं है। वो बातें कहें अपनी, उनका कहने का अधिकार है, लेकिन ये वोट का अधिकार तो जनता का है, उसने किसको डालना है वोट। और मेरा मानना है कि जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को लाना है। और हमारे घरोंडा विधानसभा से हमारे भाई वीरेंद्र राठौर को विधानसभा में भेजेंगे और वो मंत्री भी बनेंगे, ताकि हमारे घरोंडा की हक की अधिकारों की आवाज़ को वो विधानसभा में उठा सकें। जो विकास का पहिया पटरी से उतर चुका है, वो उस पटरी के ऊपर दोबारा से पहिए को चढ़ाने का हम प्रयास करें। धन्यवाद।